ये कहानी उन 4 चोरों की है जो एक ही घर में बार बार चोरी कर रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन वो चारों चोर पकड़े गए। अब वो चारों चोरों के साथ क्या होता है, ये देखने के लिए इस कहानी के साथ जुड़े रहें। दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। 4 दोस्त थे जो कहीं भी मिलकर चोरी करते थे और चोरी करने में हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे और चोरी से उन्हें जो भी धन मिलता था वह आपस में बांट लेते थे। सभी चोरों में एक चोर जो कि बहुत छोटा था, लगभग 12-13 साल का ही था। बाकी सभी चोर 18 साल से अधिक उम्र के थे। यदि वे कहीं भी चोरी करने जाते तो छोटे चोर को सबसे आगे भेजते थे, क्योंकि छोटा चोर दुबला पतला होने के कारण पतली और संकरी जगह में आसानी से प्रवेश कर जाता था और बाकी 3 चोर बाहर खड़े होकर पहरा देते थे। वह अपनी यही प्लानिंग हर जगह अपनाते चोरी करने के लिए। उन्होंने एक घर में चोरी करने का प्लान बनाया और आधी रात को सभी चोर उस घर की ओर चल दिए। सभी चोर किसी भी घर में चोरी आधी रात को ही करते थे, क्योंकि इस समय घर के सारे सदस्य गहरी नींद में सो रहे होते थे। इस तरह उस घर में भी चोरों ने प्लान बनाया घर में घुसने का और उस घर में बार बार यूं ही चोरी करते रहे। लेकिन उस घर के किसी भी सदस्य को चोरी का कारण पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर उनके घर में कौन चोरी कर रहा है। चोर उस घर में लगभग 3 बार चोरी कर चुके थे। उस घर के सदस्यों को लग रहा था कि घर का ही कोई सदस्य चोरी को अंजाम दे रहा है। उस घर के सदस्य आपस में ही कई बार इस बात को लेकर एक दूसरे पर इल्जाम लगाते थे। चौथी बार भी चोर उसी घर में चोरी करने गए। उस घर में पेन गेट के ऊपर थोड़ी जगह छोड़ी गई थी दीवार में खिड़की लगाने के लिए। चोर हर बार वहीं से घर के अंदर प्रवेश करते थे। सबसे पहले छोटे चोर को अंदर भेजते थे, क्योंकि वह आसानी से घर के अंदर घुस जाता था। छोटा चोर घर के अंदर प्रवेश करने के लिए पेन गेट पर चढ़ा। वह गेट के ऊपर बैठा ही था, अंदर की ओर प्रवेश करने ही वाला था। उसका एक पैर बाहर की तरफ और एक पैर अंदर की तरफ लटका था। लेकिन उसी वक्त घर का बड़ा भाई पानी पीने के लिए उठा था और उसने चोर को पेन गेट पर लटकते हुए देख लिया और चुपके से जाकर छोटे चोर का पैर पकड़ लिया। लेकिन बाहर खड़े बाकी 3 चोर वहां से भाग चुके थे। वह चोर का पैर पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर चोर। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घर के सभी सदस्य उठ गए, यहाँ तक कि सभी पड़ोसी भी उठ गए। फिर क्या था, छोटे चोर का जबरदस्त स्वागत किया गया। परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने घूंसे और डंडों के साथ स्वागत किया। इतनी देर में किसी ने पुलिस को भी फोन करके बुला लिया। छोटे चोर से पुलिस ने पूछताछ की कि तेरे साथ बाकी कौन थे, उनका पता बताओ, वह सब कहाँ मिलेंगे। आखिरकार छोटे चोर ने सोचा कि मैं अकेले क्यों फंसूं, मैं अकेले ही क्यों मार खाऊं, और उसने बाकी 3 चोरों का भी पता बता दिया। फौरन बाकी 3 चोरों को भी पकड़कर लाया गया और बाकी 3 चोरों का भी लोगों ने जबरदस्त पिटाई की। सभी ने अपना हाथ साफ किया उन चारों चोरों पर। चोरों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई। रात से सुबह हो चुकी थी। पुलिस वालों ने चोरों को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। इस बीच एक बहुत ही हास्य घटना घटित हुई। चोरों ने पिटाई खाने के बाद पानी पीने के लिए मांगा और फिर अपने जेब से छोटी कंघी निकाली और चारों चोरों ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कंघी की। वे सबको ऐसा दिखा रहे थे कि उन्हें चोरी करने और पिटाई खाने का कोई गम ही नहीं है। यह हास्य घटना यहीं तक समाप्त नहीं हुई। चोरों ने कंघी करने के बाद पास खड़े लोगों से अपनी बीड़ी जलाने के लिए माचिस मांगी। यह बहुत ही हास्य घटना थी। उनको माचिस दी गई, लेकिन पास में खड़े सभी लोग हंस रहे थे। यह तो वही बात हो गई कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। लेकिन इस घटना के बाद उन सारे चोरों की माताएं उस गली में आने से डरती थीं, जिस गली के घर में चोरी हुई थी, क्योंकि उस गली में उनकी माताओं के आने पर चोरों की माताओं के नाम से जाना जाता था। सभी कहते थे, वह देखो चोर की माँ जा रही हैं। यह सुनकर चोरों की माँ शर्मिंदा होती थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे परिवार के सदस्यों का सिर झुक जाए।
उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।